सॉरी वीडियो लेट डालने के लिए। वो क्या है ना, कभी कभी घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता है एडिट करने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी। टैंक का भाई उससे मिलने आता है। वो टैंक को बता देता है शुआन की बहन ने उसके मेकअप में पॉइजन मिलाया था। वो शुआन की बहन का नाम पुलिस को बता देना चाहता है तो टैंक उसे ऐसा करने से मना करती है। एक तो टैंक नहीं चाहती थी शुआन के फैमिली पे और कोई आ जाए, और दूसरी बात थी शुआन ने जैसा कहा था कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है तो कोई भी उन पे भरोसा नहीं करेगा। कुछ दिन और इंतजार कर ले सच्चाई बाहर आने तक। शुआन उनकी बातें सुन लेता है। फिर तीनों मिलके आगे क्या करना है उस बारे में बात करते हैं। शुआन के पापा मोया के पापा के पास आते हैं ये रिक्वेस्ट करने कि वो उनके दुकान से सील हटा दे और टैंक को छोड़ दे। बदले में वो अपना आधा शेयर देने को तैयार है। पर मोया के पापा कहते हैं उन्हें पैसों से प्यार है, ये बात सच है, पर वो जिससे शादी करने वाले थे वो उससे पैसों से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। वैसे यहाँ पे एक बात बता देती हूँ, उनकी शादी आधी कंप्लीट हुई थी। मैंने पिछले एपिसोड में पूरा कहा था, सॉरी मतलब एक हिसाब से शादी हुई नहीं थी, तो इस वजह से बिरादरी में उनकी नाक कट गई थी। और अभी अगर वो शुआन के पापा से पैसे लेते हैं तो लोग उन्हें और भी गाली देंगे, इसलिए वो शुआन के पापा पे गुस्सा करते हुए उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। अब शुआन के फैमिली के पास अपनी दुकान, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, और वो था टैंक के साथ उनके परिवार का रिश्ता तोड़ देना, उसे मुजरिम साबित करना। पर शुआन के पापा अपनी पत्नी के इस आइडिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। एक तो उन्हें टैंक पे भरोसा होता है, और दूसरी बात उन्हें पता था यू मिंग टैंक के बगैर नहीं जी पाएगा। पर शुआन की मॉम चाहती थी उनका बड़ा बेटा अब जिम्मेदारी ले, एक ऐसी लड़की के पीछे वो अपने परिवार को मुसीबत में ना डाले जो खुद से छुटकारा पाना चाहती थी उससे। यही बात वो जब अपने बेटे को बताती है तब यू मिंग बेचैन होने लगता है। शुआन की मॉम, जो कि खुद एक दिन नहीं चाहती थी कि उनके बड़े बेटे को डिवोर्स के बारे में पता चले, आज वही उसे टैंक को डिवोर्स देने के लिए कहती है। यू मिंग जब जिद करने लगता है, डिवोर्स नहीं देना चाहता है, तब उसकी मॉम बता देती है टैंक शुरू से ही डिवोर्स चाहती थी। वो तो डिवोर्स के लिए ही वापस लौट के आई थी। उसके फेस को लेके उसे कोई फिक्र नहीं थी। उसने तो बेट लगाई थी उसके फेस को ठीक करने के बदले वो डिवोर्स लेगी। इतने दिनों तक उन्होंने अपनी बेटी की चाहत को पूरी करने की कोशिश की थी, पर आज पहली बार वो उसे परिवार के बारे में सोचने के लिए कहती है। बाद में यू मिंग टैंक से मिलने आता है और टैंक भी वही कहती है जो उसके मॉम ने उसे करने के लिए कहा था। यू मिंग उसे बार बार पूछता है वो जो भी कह रही है सोच समझ के कह रही है ना। टैंक को अब अपने लिए नहीं बल्कि यू मिंग के परिवार के लिए डिवोर्स चाहिए था। वह शुआन मोया से मिलने आता है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, केस से रिलेटेड बात करने के लिए, पर मोया उससे मिलने से मना कर देती है। बाद में मोया इससे मिलने आती है। पहले तो ये थोड़ा घबराने लगती है, पर बाद में फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है अरे उसने तो उसकी मदद करने के लिए दिया था, उसी ने तो कहा था उसे ए को मजा चखाना है, तो उसने तो बस उसकी मदद की थी और अब वो उसी पे इल्जाम डाल रही है। उसे थोड़ी ना पता था वो सचमुच उसका यूज करेगी। अब वो दोनों एक ही नाव पे है, अगर वो डूबी तो उसे भी साथ लेके डूबेगी, तो अच्छा रहेगा वो अपना मुंह बंद रखे। मोया सच में बात अपने में ही दबा के रखती है और अपने पापा से बहुत अच्छे से बात करने लगती है, यहाँ तक कि ए के बारे में भी कंसर्न दिखाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं यू मिंग को टैंक से जुड़ी हुई पुरानी बातें याद आने लगती है। डिवोर्स पेपर लिखते वक्त उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन वो अपने माँ को डिवोर्स पेपर दे जाता है और बाद में मोया के पापा के पास जाके अपने आप को गुनहगार कहते हुए सरेंडर करना चाहता है ताकि टैंक को वो छोड़ दे। वैसे मोया के पापा विश्वास नहीं करना चाहते थे, वो तो यू मिंग को गोली से मार देने की बात करके उसे डराते हैं ताकि वो अपना कबूल किया हुआ गुनाह झूठ कह दे। पर यू मिंग ना तो मरने से डरता है और ऊपर से वो उस पॉइजन की सैंपल भी उन्हें देता है। बाद में शुआन के मॉम के पास यू मिंग के जेल जाने का खबर आता है, वो तो बेचैन होने लगती है, पर भाभी जी को ये सोचते हुए दिखाते हैं यू मिंग उसके पास गया था ये पूछने कि ए के मेकअप में उसी ने पॉइजन डाला था ना, क्योंकि उसने एक ही पॉइजन टैंक के पानी में भी मिलाते हुए देखा था। भाभी जी को अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी उसने पहले से ही बहुत सावधानी से अपने प्लान को अंजाम दिया था। उसने शुआन की बहन से वो पॉइजन डलवाई थी ताकि कोई भी बात आए तो पहले परिवार के बेटी पे आए, इसलिए यू मिंग भी लाचार था। उसके पास टैंक को छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह टैंक को जेल से छोड़ दिया जाता है। टैंक अपने ससुराल आती है तो उसकी सासू माँ उसे चले जाने के लिए कहती है। टैंक
को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर शुआन उसे बताता है तो टैंक तभी जाने लगती है, पर शुआन उसे रोकता है क्योंकि बिना एविडेंस के कोई फायदा नहीं था। शुआन की बहन आके रोते हुए टैंक से माफी मांगती है। टैंक तो उसे कब की माफ कर चुकी थी, या फिर कह सकते हैं उसने कभी शुआन की बहन को कसूरवार सोचा ही नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों मिलके किस तरह से यूमिंग को जेल से छुड़ाया जाए उसके प्लान करने लगते हैं। वेडिंग वाले दिन एक्चुअल में क्या हुआ था वो जानने के लिए शुआन मोया के पास आता है। वो उससे बार बार पूछने लगता है वो याद करके देखे उस दिन मेकअप रूम में कौन गया था या फिर कौन जा सकता था। अब मोया तो खुद ही कल्प्रिट थी, तो वो भला कैसे शुआन के साथ कॉर्पोरेट करती। शुआन को मोया के बातों से लग रहा था मोया कुछ तो छुपा रही है। वो उसे कहता भी है कि वो कुछ छुपा रही है, ये तो श्योर है, पर वो क्या? अगर वो साफ साफ बताती है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो रास्ता ढूंढ निकालेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर अगर बाद में उसे कुछ ऐसा वैसा पता चले तो फिर उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। मोया फिर भी कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं टैंक का भाई ए को हॉस्पिटल देखने आता है। वो डॉक्टर से अपने आप को ए का दूर का कजिन बताता है। एक्चुअली उसे डॉक्टर से चालाकी से ये जानना था कि उस फाउंडेशन में जो पॉइजन मिलाया था उसमें किस तरह की एलर्जी थी। डॉक्टर भी चालाक थे, उन्हें उसके पहचान पे शक होता है तो टैंक का भाई जल्दी से वहां से कट लेता है। ये दोनों एक साथ इन्वेस्टिगेट करने निकले थे। फिलहाल के लिए एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी उन्हें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं तो उनका पीछा करते हुए दोनों यहाँ आ जाते हैं। वो एक प्रोस्टिट्यूट से मिलने आए होते हैं। बाद में उस प्रोस्टिट्यूट का पीछा करते हुए वो उसे गोलू के घर जाते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली गोलू के पापा के साथ कोई कनेक्शन था उसका। रात में ये चारों मिलके दिन भर के मिले हुए इंफॉर्मेशन से लिंक ढूंढने लगते हैं। अगले दिन फिर से उनका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। ये दोनों उस प्रोस्टिट्यूट से मिलने आते हैं। सवाल पूछने पे वो पहले आधी इंफॉर्मेशन देती है। शुआन की बहन भी उसे आधा पैसा देने की बात करती है तो उसे जितना पता होता है वो सब बता देती है, फिर पूरा पैसा ले लेती है। ये चार फिर से यहाँ मिलते हैं और फिर से प्लान बनाने लगते हैं। शुआन न्यूज़पेपर वालों से मिलने आता है। वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बात करता है पर उसे कुछ भी नहीं सुनना था क्योंकि शुआन के फैमिली की रेपुटेशन अभी डाउन में चल रही थी। पर शुआन जब कहता है बिना हथियार के बस पाउडर में कुछ ऐसी चीज डाल के किसी को मारा जा सकता है, तब वो उसकी बातें सुनने बैठता है। शुआन ने गोलू के पापा के नाम से वो आर्टिकल छापी होती है। गोलू अपने पापा से इस बारे में बात करने आता है पर उसके पापा को उसकी कोई भी बातें नहीं सुननी थी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ के फाड़ के रख दिया था। अगले दिन कोई एक बंदा पुलिस स्टेशन आके बताता है उसने पॉइजन मिलाई थी। दरअसल गोलू के पापा ने पैसे देके उस आदमी को हायर किया था अपने आप को गुनहगार बताने के लिए। मोया के पापा अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी रखे थे पर मोया अब थक चुकी थी। वो अपने मॉम का फोटो लाके अपने पापा को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है और इस केस को क्लोज करने के लिए कहती है। तभी मोया के पापा को खबर मिलती है ए को होश आ गया है। मोया के पापा खुशी के मारे केस क्लोज करने के बारे में सोचते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। यूमिंग को भी जेल से छोड़ दिया गया था और शुआन की दुकान भी फिर से खुल गई थी। उनकी दुकान को ठीक से चलाने के लिए पहले की जैसे भीड़ बढ़ाने के लिए शुआन और टैंक सबके सामने यूमिंग का ट्रीटमेंट करने के बारे में सोचते हैं, पर उसके लिए यूमिंग का राजी होना इम्पोर्टेंट था। रात में टैंक के साथ यूमिंग का हल्का फुल्का बात होने लगती है। यूमिंग टैंक को अपने से दूर भी नहीं करना चाहता था और उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता था। टैंक कहती है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। यूमिंग टैंक से डिवोर्स के बारे में कहता है तो टैंक के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। सुबह शुआन यूमिंग को दुकान के बारे में बताने आता है, मतलब सबके सामने उसकी ट्रीटमेंट करने के बारे में बताने आता है। नीचे आके वो टैंक के सामने ट्रीटमेंट करवाने के लिए राजी हो जाता है। यही बात वो तीनों जब अपने मॉम डैड से कहने आते हैं तब शुआन की मॉम साफ साफ मना कर देती है क्योंकि पहले तो यूमिंग के चेहरे पे कोई सुधार नहीं आई थी, जो कि यूमिंग क्लियर कर देता है इसका रीजन क्या था। और दूसरी बात शुआन के पापा कहते हैं अगर यूमिंग का फेस ठीक नहीं हुआ तो उनकी फैमिली सबके सामने मजाक बन के रह जाएगी, उनकी दुकान की हालत और भी बिगड़ जाएगी और फिर कभी खड़ा नहीं हो पाएगी। पर ये तीनों मिलकर उन्हें मना ही लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सभी ट्रीटमेंट देखने के लिए आए होते हैं। टैंक की टेक्निक देख के गोलू के पापा को भी टैंक के पापा के बारे में याद आती है। थोड़ी देर बाद मोया अपने पापा के साथ पूरे फोर्स लेके हाजिर होती है। सभी घबराने लगते हैं कि पता नहीं फिर कौन सी मुसीबत आने वाली है। शुआन के पापा भी डर डर के उनसे बात करने लगते हैं, पर मोया के पापा तो बिल्कुल चेंज हो गए होते हैं। वो भी उनका ट्रीटमेंट देखने आए होते हैं। फिर शुआन के पापा उन्हें चाय पिलाने अंदर ले जाने लगते हैं और टैंक
फैंग अपना काम करने लगती है। शुआन सबको रिजल्ट देखने के लिए 1 महीने तक इंतजार करने के लिए कहता है।